नमस्कार साथियों, मेरे इस गणित के चैनल में आपका स्वागत है। सरस्वती मास्टरी क्लास में आपका स्वागत है। और जिन साथियों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने क्रम वाइज टॉपिक लिए हैं और उसी श्रेणी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भिन्न और उसका भाग प्रथम। इससे पहले हम क्रम संख्या और संख्या पद्धति और संख्या ज्ञान के बारे में पढ़ चुके। उनके विभिन्न भाग हैं, उनके जो क्लासें हैं उनको मैं आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उसी क्रम में अपना अगला टॉपिक है भिन्न, और भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उचित भिन्न है, भिन्नों की तुलना है, भिन्नों की जोड़भागी। उसी क्रम में अपना आज का पहला सवाल जो कि संख्या ज्ञान से संबंधित है, इसमें पूछा गया है, ये संख्या दी हुई है और उनके ऊपर स्क्वायर किया गया है। 1570 की घात 2, 1571 की घात 2, 1572 की घात 2 और 1573 की घात 2। इसमें इकाई के स्थान पर क्या अंक आएगा? तो अपने को यहाँ करना कुछ नहीं है। 0 है, 0 की घात 2 लिख देते हैं। यहाँ 1 है, 1 की घात 2 लिख देते हैं। यहाँ 2 है, 2 की घात 2 लिख देते हैं। और यहाँ 3 है, 3 की घात 2 लिख देते हैं। 0 की घात 2 को सॉल्व करेंगे, 0 ही आएगा। 1 की घात 2, यहाँ 1 ही आएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देते हैं, इनका योग हो जाएगा 14। और यहाँ इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो इस सवाल में इकाई का अंक होगा वो अपना 4 आंसर होगा। इस तरह सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब अपना देखते हैं अगला सवाल। हमारे बीच में अब है दूसरा सवाल। यहाँ कुछ भिन्न दी गई है। 9/11, 9/16, 9/17 को अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अपने को इस बात का नॉलेज होना जरूरी है, अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है। अवरोही बड़ा है, आरोही में 3 अक्षर है वो छोटा है। मैं इसको याद रखने की ट्रिक्स बता रहा हूँ। अवरोही में 4 अक्षर है, आरोही में 3 अक्षर है। दोनों में बड़ा कौन सा हुआ है? अवरोही। तो अवरोही में अपने को बड़ी संख्या से चालू करना है, बड़े भिन्न से चालू करना है। अगर आरोही पूछ लिया, आरोही छोटा है अवरोही से, तो आरोही में अपने को छोटे भिन्न से चालू करना है। अब अपने पास अवरोही पूछा है, या सवाल में ऐसा भी पूछ सकते हैं बड़ा भिन्न कौन सा है या छोटा भिन्न कौन सा है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अपने को यहाँ पूछा है अवरोही में लिखना है, बड़ी संख्या में लिखना है। अब यहाँ पर बहुत ही सीधा एवं सरल सवाल है, अपने को टेक्निक का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस सवाल को अपन गौर से देखते हैं। 9/11, 9/16 और 9/17 है। तो अब तीनों सवालों में, तीनों भिन्नों में एक सिमिलरिटी आ रही है। क्या सिमिलरिटी है? सबके जो अंश है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो अंश सबके समान है। जब अंश सबके समान है, ऐसे भिन्न दिए हुए हो, तो उसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका हर यानी नीचे सबसे छोटा होगा। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे छोटा हर किसका है? ये 11 वाले का। तो ये अपना सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं उससे बड़ा कौन सा है? 16। इससे ये छोटा है, तो ये अपना इससे छोटा हो जाएगा। और इसके बाद आएगा 9/17। तो इस प्रकार इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रकार अपनी श्रेणी बढ़ेगी। तो अपने को यहाँ विशेष रूप से बात रखने वाली, ध्यान में रखने वाली बात यही है, अगर अंश अगर समान है तो उसमें सबसे बड़ा अवरोही भिन्न निकालना हो तो अंश में जो सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे हर जिसका छोटा होगा वो अपना बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ हर ये बड़ा है, इन तीनों में देखें तो ये बड़ा है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। इस प्रकार थोड़े से ट्रिक्स के माध्यम से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व किया जाता है। इसी क्रम में देखते हैं दूसरा सवाल। अब यहाँ पर है हमारे बीच में तीसरा सवाल। इसी में भी अवरोही क्रम में लिखना है, लेकिन अगर अपन इसके भिन्न को देखते हैं, भिन्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4/7, 3/7,
6/7 और 2/7। अगर इसमें अपन देख रहे हैं सबके जो हर है, जो साइम है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर भी 7 है। अगर अपने भिन्न समान है तो अपने को उस स्थिति में अगर बड़ी या अवरोही संख्या देखनी है, बड़ा या अवरोही भिन्न देखना है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, जिसका अंश देखा जाएगा, अंश जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ अंश देखते हैं, अंश यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2, सबसे बड़ा अंश ये हो गया, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। उसके बाद आता है 4/7, उसके बाद आता है 3/7, उसके बाद आता है 2/7। तो इस प्रकार इसका व्यवस्थित क्रम हो जाएगा अवरोही क्रम में। जब हर समान है तो अपने को अंश देखना है, अंश बड़ा कौन सा है वो बड़ी भिन्न होगी। अब जब दूसरे सवाल में अपन देख चुके थे जिसका अंश समान था, अंश समान होने पर अपने को हर देखना है, हर जिसका छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो इन दोनों सवालों को आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसी संदर्भ में अपन देखते हैं अगला सवाल। अब हमारे बीच में एक नया सवाल, इस सवाल में 2/7, 3/4, 5/7, 2/5 इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर हमारे लिए न तो समान हर है न समान अंश है, उन दोनों टाइप के सवाल से पूरा अलग है, इसमें कोई सी भी चीज़ मैच नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अपने को आरोही निकालना है या अवरोही निकालना है ये कोई मैटर नहीं है, अपने को छोटी निकालनी है या बड़ी निकालनी है, अपन उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। यहाँ आरोही लिखा है तो अपने को छोटी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, तो अपन छोटी पैसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, या तो इसमें इसका भाग देकर दशमलव विधि से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, वो अपने लिए हो सकता है थोड़ा टेढ़ा पड़े। और उसके बाद अपने पास एक और उपयुक्त विधि है जो कि अपन लस विधि से ही करते हैं। ये जो संख्या दी गई है 7, 4, 7, 5, इनका लसा निकालते हैं, इनका लसा निकालते हैं 7, 4, 7, 5 का लसा निकालेंगे तो इनका लसा आ जाएगा 140। अब अपने को 140 यहाँ लिखना है, 7 का भाग इसमें देंगे 20 बार जाता है, और 20 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 2 से करते हैं 40 आ जाते हैं। अब हम 4 का भाग 140 में देते हैं 35 बार जाता है, और 35 का गुणा 3 से करते हैं 105 आ जाता है। अब 7 का भाग 140 में देते हैं 20 बार जाता है, और 20 का गुणा 5 से करते हैं 100 बार, 100 आ जाते हैं। 5 का भाग 140 में दिया तो आ जाते हैं 28, और 28 का गुणा 2 से किया तो यहाँ आते हैं 56। अब अपने पास ऊपर ये 40, 100, 105, 100 और 56 प्राप्त हुए। इसी आधार पर अपने को छोटा बड़ा ज्ञात करना है। इसमें जो संख्या छोटी होगी उसका भिन्न छोटा होगा, जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ा होगा। अब इस संख्या में देखते हैं, सबसे छोटी 40 हो गई, उसके बाद 56 हो गई, उसके बाद 100 हो गई, और उसके बाद 105 हो गई। तो सबसे छोटी भिन्न इससे जो रिलेटेड भिन्न है वो होगा 2/7। उसके बाद आएगा ये वाला 2/5, उसके बाद आएगा 5/7, और उसके बाद आएगा 3/4। इसी सवाल को अगर अवरोही क्रम में लिखा होने के लिए पूछा जाए तो ये हो जाएगा 3/4, 5/7, 2/5 और 2/7। तो इस तरह अपने को सवाल को करने की विधि आनी चाहिए, किस प्रकार इस सवाल को सॉल्व किया है। तो अब इसी क्रम में अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जिस प्रकार अपन पहले सवाल थे उसी प्रकार का यही सवाल है 2/3, 5/7, 3/8 और 2/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यानी अवरोही। अवरोही यानी सबसे बड़ी भिन्न बतानी अपने को, या तो अपन इसको लसा विधि भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को सवाल तेज गति से करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग घुमाएंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देते हैं, पहली ही संख्या निकालेंगे, पहली बार भाग देते हैं, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। इसमें भाग दिया 0.6 आएंगे,
पॉइंट के बाद इसमें इसका भाग दिया, पॉइंट के बाद 7 आएंगे, इसका भाग देंगे 8 दिया 24, पॉइंट 3 आएंगे, और इसमें इसका भाग देंगे पॉइंट 4 आएंगे। अब किसी कहीं पर भी समान नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी संख्या समान नहीं आ रही है। अगर समान आ जाए, यहाँ 7 आ गया और यहाँ पर भी 7 आ गया, तो इन दोनों के बीच में भाग थोड़ा एक संख्या और आगे करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में अपने को बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ अगर संख्या एक और सभी में अलग आ रही है तो भाग अपने को एक संख्या तक ही करना है, इसके बाद वाली संख्या ज्ञात नहीं करनी है। और अपन देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 0.7, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, 5/7। तो इस तरह सरल विधि से तेज गति से अपन आरोही संख्या निकालनी हो या अवरोही निकालनी है या सबसे बड़ी निकालनी है या सबसे छोटी निकालनी है, तो उनका उत्तर जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो 0.3 और इसका उत्तर आ जाएगा ये 3/8, ये अपनी छोटी भिन्न होगी। तो इस तरह अपन सवाल को तेज गति से कैसे करना है, उस ट्रिक्स से करना है। अपने को एग्जाम में इस बात का ध्यान करना है, प्रश्नों का उत्तर निकालना बड़ी बात नहीं है, तीव्र गति से क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं इस चीज का ध्यान रखना है। किस विधि से अपन तेज कर सकते हैं उसी विधि से अपने को सवाल करना है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। यहाँ अपने पास दो एक जैसे सवाल है जो दोनों एक जैसे हैं। पॉइंट यानी 10 मतलब के बाद 6 के ऊपर बार है, यहाँ पर पॉइंट के बाद ऊपर बार दिया हुआ है 130 के ऊपर, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न यानी अंश या हर वाली भिन्न में बदलना है। अब अपने को अगर ऊपर बार या ऊपर लाइन वाले सवाल आ जाए तो उसको क्या करेंगे, 0.6 ये बार। अब यहाँ क्या करेंगे, इस बार को हटा देंगे तो क्या करना है अपने को, पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट बार को हटा देंगे तो यहाँ 9 लग जाते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर ये बार होता है उतने यहाँ 9 लग जाते हैं सीधा सट। इसको सोल्व किया 0.6, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 6 के नीचे ये 9 लग गया, और इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 उसका साधारण भिन्न आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस सवाल को देखते हैं। पॉइंट 130 के ऊपर बार है, अब अपने को क्या करना है, 3 संख्या के ऊपर बार है। 3 संख्या के ऊपर बार है, 130 अपन ने लिख दिए। अब 3 संख्या नीचे 9 लग जाएंगे, 9 और 9 और 9, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार है या लाइन है उतने 9 अपने को नीचे लगाने पड़ेंगे। तो इस सवाल का जो भिन्न बनेगा साधारण भिन्न वो 130/999 ये अपना आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ दूसरे अलग टाइप के सवाल अपन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 और 9 दोनों समान हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करना सीख जाओगे। इससे पहले वाला सवाल था उसमें क्या था, सभी के ऊपर बार था, यानी कि पूरा बार था, पूरी लंबी लाइन थी। यहां पर क्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या खाली है और पीछे 2 संख्या के ऊपर लाइन है। अगर पूरे के ऊपर लाइन होती तो अपन ये संख्या लिखते और जितनी संख्या है उतने नीचे 99 कर देते। अब अपने को यहाँ क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 संख्या खाली है और 2 के ऊपर बार है, तो अपने को यहाँ सीधा सट लिखना है 1254। अब 2 संख्या खाली है वो माइनस में चली जाएगी, पहले तो पूरी संख्या लिखनी और 2 संख्या खाली है वो माइनस में लिखनी है अपने को। अब अपने को क्या करना है, जितनी संख्या है के ऊपर बार है या लाइन है, 2 संख्या के ऊपर बार या लाइन है, 2 यहाँ पर 9 आ जाएंगे। और जितनी संख्या खाली पड़ी है, 2 संख्या खाली है, यहाँ 2 शून्य लगाने। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएंगे 1242। 1254 में से 12 चले गए 1242 और नीचे आ गए 9900 नीचे आ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 69/550। इसको सॉल्व करेंगे, काट कर आएगा 69 और इसको काट कर सॉल्व करेंगे तो 550। तो इस प्रकार अपना भिन्न बनेगा वो ये बनेगा। उसी टाइप का ये सवाल देखते हैं अपन। यहाँ अपन देख रहे हैं
218 पूरी संख्या लिख ली 218। अब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, वो अपन ने माइनस में लिख दी, 2 माइनस में लिख दिया। अब अपन देखते हैं 2 संख्या के ऊपर बार या लाइन है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार या लाइन हो उतने यहाँ पर 9 लिखने पड़ते हैं। अब एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतने 0 इसके साथ जोड़ने पड़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 218 में से 2 गए 216 और नीचे आ गए 990। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो आ जाएंगे अपने 12/35। इसको काट कर सॉल्व करेंगे 12 आ जाएंगे और इसको काट कर सॉल्व करेंगे 35 आएंगे। काटना आना चाहिए, इसके लिए अपने को भाजकता के नियम ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है ध्यान रखने वाली, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखे जाते हैं और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने शून्य लिखे जाते हैं। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक शून्य आ गया और ऊपर पूरी संख्या लिख देनी है और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो जाता है। यहाँ पर भी जितनी संख्या है वो पूरी लिख दी जाती है और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दिया जाता है। इसके बाद सॉल्व करके अपने को साधारण भिन्न रूप में ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि अपना सवाल का आंसर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब हमारे बीच में जो 2 सवाल है पहले वाले सवालों से थोड़े अलग है। पहले सवालों में यहाँ शून्य आता था, अब यहाँ पर शून्य नहीं है। दशमलव से पहले कोई न कोई संख्या दी गई है। सबसे पहले अपन ने शून्य देखा था और शून्य के बाद बार आता था। उसके बाद शून्य वाली संख्या देखी थी और शून्य के बाद एक आध संख्या खाली होती थी, उसके बाद ऊपर लाइन या बार आता था। अब अपने यहाँ पर आगे संख्या दी गई है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, 8 के 8 लिख देने हैं और ये 18 यहाँ लिख देने हैं और 18 जितनी संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर 2 9 लग जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 के पाड़े से 2 बार और 9 के पाड़े से 11 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 सही 2/11। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 8 88 और 88 और 2 90/11। इस सवाल का साधारण भिन्न बनेगा। इसी टाइप का ये है अपना दूसरा सवाल। इसमें क्या करना है अपने को, ये एक वैसे का विषय लिख देंगे और 27 लिख देंगे और 27 के ऊपर बार है, यानी 2 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर 2 9 लग जाएंगे। अब इसको 9 के पाड़े से 3 बार कटेगा और 9 के पाड़े से ये 11 बार कटेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 सही 3/11। अब 11 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं, 11 कम 11 और 11 और 3 14 और 14/11। तो इस प्रकार इस सवाल का जो साधारण भिन्न बनेगा 14/11, जो कि सवाल का उत्तर होगा। तो इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से आज अपन ने जो बार या ऊपर लाइन वाले सवाल है वो सॉल्व करना सीखा है। अब मैं आज की क्लास को यहीं विराम करूंगा। नेक्स्ट क्लास में भिन्न भाग 2 में मिलेंगे। उसमें अपन उचित भिन्न भिन्नों की तुलना, जोड़ बाकी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मैं साथियों से कहना चाहूँगा, जिन साथियों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें तथा शेयर जरूर करें। यह मेरा चैनल उन विद्यार्थियों के लिए बहु उपयोगी साबित होगा जो गणित सीखना चाहते हैं। साथ में इस चैनल पर अंग्रेजी की क्लासें भी उपलब्ध हैं। तो साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहाँ से आपको बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे सवाल मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहु उपयोगी होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।